नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट पे, जहां हम आपको ले चलते हैं एक अनोखी दुनिया में, जहां पे साइंस और इमेजिनेशन एक साथ में मिलकर नए नए राज खोलती है। और आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो इंसानी सोच से काफी आगे है। क्या हम पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या टाइम मशीन पॉसिबल है? और अगर टाइम ट्रेवल हो सकता है तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? क्या टाइम ट्रेवल एक सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम सब जानने वाले हैं टाइम डायलेशन, वर्म होल और क्वांटम फिजिक्स के वो राज जो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बना सकते हैं। दुनिया भर में टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज मिलती है, जिसमें कुछ तो ट्रू होती है और कुछ तो स्टोरीज फेक होती है, मनगढ़ंत कहानियां होती है। और अपन बात करने वाले हैं उन स्टोरीज, उन इंसिडेंट्स के बारे में जिनके पीछे अपने को सच्चाई लगती है। जिसमें सबसे पहला इंसिडेंट है रुडोल्फ फेंस का। रुडोल्फ फेंस 1950 में न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे अचानक दिख गया था और उसके बाद में एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। लेकिन उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, कि जो भी कपड़े पहनने का तरीका था, वो 1800 सेंचुरीज के आसपास का था। वो 1800 के आसपास का था। आपको इस स्टोरीज के पीछे कितनी सच्चाई लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपने कहीं इंटरनेट पे ये देखा होगा कि पुरातात्विक वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी पत्थर पे बनी हुई ऐसी तस्वीरें मिली है जो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी की लगती है और वो 10,000 20,000 साल पुरानी है। तो उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, जिसमें आप ये सब तस्वीरें देख सकते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं ये किस प्रकार से प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की लगती है और पास्ट में ये कैसे बने। क्या उन लोगों ने इनकी कल्पना की थी, या कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई टाइम ट्रेवलर यहाँ से पास्ट में गया हो। आपको ऐसे कई टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने वही इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताया जो काफी ट्रू लगते हैं। अब अपन बात करते हैं, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या टाइम ट्रेवल फ्यूचर में किया जा सकता है? या अपन ने जो स्टोरीज पढ़ी इन सब के पीछे क्या सच्चाई है? इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ये थ्योरीज बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के आसपास में ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अपने एक एस्ट्रोनॉट को एक स्टारशिप जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास में है, वो अपन ने प्रोक्सिमा स्टार सिस्टम के आसपास में भेजा। तो उसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को लगेगा कि वो 4.52 ईयर्स में वहाँ पहुँचा, इतने ही टाइम में वो वापस आया। अपने लिए वो 8 साल में रिटर्न हो गया। जब उसको पूछा जाएगा कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया आने जाने में, तो वो बताएगा कि मैंने 7 दिन जाने में और 7 दिन आने में। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा, उसकी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, आप देख सकते हो। मतलब उस एस्ट्रोनॉट्स के घड़ी में सिर्फ 14 डेज ही हुए हैं, जबकि अर्थ पे 8 साल बीत गए हैं। इसी प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहते हैं और यही थ्योरी बताती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके लिए टाइम अलग चल रहा हो, पृथ्वी के लिए टाइम अलग चल रहा हो। तो अगर आपने आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़ा हुआ है। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के आसपास में ट्रेवल करता है तो उसका टाइम स्लो हो जाता है। या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सेलेस्टियल के पास में हो जिसका मास बहुत ज्यादा हो, मतलब जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे भी अपने को यही फील होगा। फॉर द एग्जांपल, अगर आप ब्लैक होल के पास में हो और अगर आप अपना टाइम देख रहे हो तो आपके जो 2 सेकंड 3 सेकंड होंगे उसके टाइम में पृथ्वी पे कम से कम 20 से 30 साल बीत जाएंगे। यही प्रोसेस टाइम डायलेशन होता है और ये 2 प्रकार से टाइम को इफेक्ट करता है। सबसे पहला, अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास में हो, और दूसरा अगर आप किसी भारी ऑब्जेक्ट के आसपास में हो, जैसे ब्लैक होल हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइम डायलेशन किसे कहते हैं। अब अपन ने फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करते हैं, क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? होल्स के जरिए पास्ट में अपन जा सकते हैं। आइंस्टीन बोसॉन ब्रिज थ्योरी के अनुसार स्पेस टाइम में ऐसे टनल हो सकते हैं जो अपने को एक वक्त से दूसरे वक्त में लेके जाए, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम में लेके जाए, या एक जगह से दूसरी जगह अपने को लेके जा सकते हैं। उन्हीं टनल को वर्म होल कहते हैं। लेकिन आज तक अपने को कोई ऐसा वर्म होल नहीं मिला है। या फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अपन एक स्टेबल वर्म होल, आर्टिफिशियल वर्म होल क्रिएट कर पाए। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम आपने सुना होगा। आपने वार्प ड्राइव का नाम सुना होगा, कहीं साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा होगा। वो स्पेसशिप वहां से दूसरी जगह नहीं मूव करती है, जबकि वो स्पेस को अपने अंदर कॉन्स्ट्रक्ट करती है। अब साइंटिस्ट ने टाइम डायलेशन को प्रूव कैसे किया? तो अर्थ पे जितनी भी सैटेलाइट्स है उनका टाइम हमेशा अर्थ के टाइम से आगे चला जाता है। तो इसके लिए सबसे फेमस एग्जांपल आता है कि आपने सुना होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई स्पेस स्टेशन है या कोई सैटेलाइट है, उसके टाइम की जो क्लॉक रहती है, जो एटॉमिक क्लॉक रहती है, वो टाइम और अर्थ पे जो टाइम रहता है उसमें हमेशा डिफरेंट आता रहता है। उसको एग्जैक्ट मैच भी करना पड़ता है हर 2 या 3 साल पहले। अब आपको लगता होगा कि इतने टाइम में क्या फर्क पड़ता होगा। इसमें टाइम में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी जीपीएस सैटेलाइट, जो भी जीपीएस आप यूज करते हो, अगर उसमें थोड़े से भी टाइम का डिफरेंट आ जाए तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, जबकि आपको जाना कहीं और होगा। अब अपन बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टाइम को रिवर्स भी कर सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज ये सजेस्ट करती है, अगर कोई अपन डिसीजन लेते हैं तो उससे कोई नया यूनिवर्स क्रिएट होता हो जिसमें हर पॉसिबिलिटीज एक अलग रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, लेकिन इसमें कई पैराडॉक्स आते हैं। फॉर द एग्जांपल, आपने एक फेमस
पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना होगा कि आपने एक टाइम मशीन बनाई, आप पास्ट में जाके वही टाइम मशीन अपने दादाजी को लेके आ गए, तो अब क्वेश्चन उठता है कि टाइम मशीन किसने बनाई, क्योंकि दादाजी ने वो टाइम मशीन आपको दे दी, या आप जाके ग्रैंडफादर को मार के आ गए होंगे, तो क्या आप जिंदा रहेंगे? इसी पैराडॉक्स की वजह से पास्ट टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, वो भी टाइम डायलेशन के थ्रू। दोस्तों, आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों, अभी तो अपन साइंस को बिल्कुल भी नहीं जान पाए। आपने अपने चारों ओर देखा होगा कितने सारे स्टार्स है, इतनी सारी गैलेक्सीज है। आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन जरूर आए होंगे, सबको किसने बनाया है? इस यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या कई और यूनिवर्स है? इन सबको बनाया किसने है? कि ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है अर्थ पे? क्या अर्थ पे ही जीवन है या कहीं और भी जीवन है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने माइंड सेलेस्ट चैनल बनाया है। अगर आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं या आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई सफर के साथ में। तब तक के लिए जय विज्ञान।